हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी के जो भी बच्चे हैं जिनको एग्जिट एग्जाम देना है, एग्जिट एग्जाम में आने वाले कंप्लीट सिलेबस का कंप्लीट जो भी आपके चैप्टर आ रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी की क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे इस चैनल पे चल रही है। डेली रात के 9 बजे यकीन सीरीज लाइव चलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे एग्जिट एग्जाम के बच्चों के लिए ढेर सारे हेल्पफुल कंटेंट लेकर के आते रहते हैं। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर किन किन बैच वालों को एग्जिट एग्जाम देना है। वैसे तो पहले ही पीसीआई ने ऑलरेडी सर्कुलर जारी करके बता दिया था अप्रैल में ही किन किन बैच को देना है, लेकिन उससे पहले वाले जो बैच के बच्चे हैं और जिनका कह सकते हो बैक वगैरह लगी है, उनका अभी तक रिजल्ट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो क्या उनको भी एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। साथ ही साथ अब अदर जितने भी प्रकार के बच्चे हैं, चाहे वो बैक वाले हैं, चाहे वो सेशन जिनका लेट हुआ है, उन सभी के रिगार्डिंग एग्जिट एग्जाम फिल करने की क्या क्राइटेरिया हो जाती है, उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। सर्कुलर को दिखा करके बात करेंगे और भी जो डाउट थे, जो कमेंट आ रहे थे, उनकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम के फीस वगैरह की भी बात होगी। तो लास्ट तक पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न होने पाए। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं, सभी को पता है एनबीएमएस और पीसीआई मिलकर के ये एग्जिट एग्जाम पीसीआई ने कराया है और एनबीएमएस ये बॉडी है जो एग्जाम कराएगी। 24 अगस्त से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, 13 सितंबर तक चलेगा। 3, 4 और 5 अक्टूबर 3 दिन इसका एग्जाम होने वाला है और 4 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 31 जुलाई 2024 से पहले जिनका भी रिजल्ट आया हुआ है, इस बार वही लोग एलिजिबल है। 31 जुलाई के बाद जिन बोर्ड का, जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, वो दोबारा जब मार्च अप्रैल 2025 में होगा ना, कब होगा, मार्च अप्रैल 2025 में दूसरा सेशन होगा एग्जिट एग्जाम का, तो उस समय भर सकते हो। उनके पास थोड़ा सा टाइम भी है पढ़ाई करने का, साथ ही साथ टाइम उनका वेस्ट भी हो रहा है बहुत बच्चों का, क्योंकि अगर थोड़ा सा ये डेट बढ़ाई गई होती तो इसी बार वो भर सकते थे। हाँ, रही बात अगर हम बात करते हैं एग्जिट एग्जाम के फीस की, तो फीस भी बहुत ज्यादा रखी गई है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। 5,900 मतलब 5,000 फीस है और जस्टी लेकर के 5,900 के आसपास फीस है। और ये फीस एक नॉर्मल बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए जो अर्न नहीं कर रहा है, वो तो बहुत ज्यादा हो जा रही है। इसके लिए स्टूडेंट एज वेल एज हम लोगों ने भी मेल वगैरह किया है, एनबीएमएस को किया है, पीसीआई को किया है कि फीस घटनी चाहिए, कम से कम बहुत ज़्यादा हो तो 1000 के आसपास, 1500 के आसपास होता तो फिर जस्टिफाइड रहता। लेकिन यहाँ फीस का बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर के बहुत से स्टेट में छात्र यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब आगे जो बॉडी है एनबीएमएस या पीसीआई, उसके तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है वो देखने वाली बात होगी। अब अगर हम बात करते हैं किन किन बैच वालों को देना है, कौन कौन से बैच एलिजिबल है, तो आपको चलना होगा कि भैया एक बार एग्जिट एग्जाम का जो कह सकते हो, ये तो आपका कह सकते हो कि सर्कुलर पीसीआई ने जब 5 अप्रैल 2024 को ही निकाला था, जिसमें बताया गया था कि एग्जिट एग्जाम जो आपका होना है डिप्लोमा इन फार्मेसी का, ये ऑलरेडी आपके भारत के राजपत्र में है, तो कैंसिल तो नहीं होगा। बहुत से लोग कह भी रहे थे कि सर इस बैच वालों का कैंसिल हो जाए, अगले बैच से स्टार्ट हो, या ये कैंसिल नहीं हो सकता क्या। तो देखिए, ये तो आपके भारत के बजट या राजपत्र में सिंपली आपका बोल दिया गया है एग्जिट एग्जाम होना है, तो होना तो है ही है। अब बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया गया था कि इट इज कनेक्शन टू द इन्फॉर्म दैट काउंसिल इज गोइंग टू द कंडक्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। अप्रैल में ही सर्कुलर आया था कि फार्मेसी काउंसिल इंडिया आपका एग्जिट एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही थी। पहले डेट थी 5-6 अक्टूबर, लेकिन बाद में आपका 3, 4, 5 अक्टूबर हो गया। और ये किसका होगा, द कैंडिडेट हु हैव एडमिटेड इन 2022-23। ध्यान दीजिए, आप अगर कब एडमिशन लिए हो, याद करिएगा, 2022 में एडमिशन लिए हो, 2022-23 सेशन में आपका एडमिशन हुआ है, यानी 2022 में आपका फर्स्ट ईयर रहा होगा, 22 से 23 फर्स्ट ईयर, और फिर 23 से 24 आपका कह सकते हो सेकेंड ईयर पास आउट हो, है ना, सेकेंड ईयर पास आउट। यानी कि 2022 से लेके 2024 के जो बैच वाले बच्चे हैं ना, उन्हें ही एग्जिट एग्जाम देना है। 22-24 यानी कि 22-23 में एडमिशन लिया है और पास आउट कब होंगे, 23 और 24 में पास आउट होंगे, उन्हीं को एग्जिट एग्जाम देना है, वही एग्जिट एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चों का ये कमेंट था, ध्यान दीजिएगा, कि सर जैसे हमने क्या लिया है, 2021 में एडमिशन लिया है, ठीक है, और हमारा 23 में पास आउट होना चाहिए, ठीक है, 23 में पास आउट होना चाहिए, लेकिन किन्हीं कारणों से 1-2 सब्जेक्ट में हमारी क्या लग चुकी है, बैक लग चुकी है। अब अगर बैक लग चुकी है तो आपका बैक का पेपर होते होते आपका 5-6 महीने का टाइम लगेगा। अब आ गया हमारा 2024। अब जब बैक का पेपर दिया, फिर बैक का जब रिजल्ट आएगा, तो वो रिजल्ट आपका कब पास आउट होगा, 2024 में पास आउट होगा। उस हिसाब से 2021 बैच वाले भी ध्यान दीजिएगा, 2021 बैच है वो भी तो पास आउट कहीं ना कहीं 2024 में हुआ।
तो क्या एग्जिट एग्जाम इनके लिए भी है? तो ध्यान देने वाली बात है कि भैया पीसीआई ने ऑफिशियल अपने सर्कुलर में यही बोला था कि 2022 से लेकर के 24 सेशन वाले, ध्यान दीजिएगा, आपका एडमिशन भी तो यहाँ कंसीडर किया जाएगा। आप पास आउट तो देख रहे हो कि 24 में हो रहा है, लेकिन एडमिशन 2022 में होना चाहिए। अगर आप 2021 में एडमिशन वाले हो, 2020 में एडमिशन वाले हो, तो आप कंसीडर्ड नहीं किए जाओगे और आपको राहत है, आप एग्जिट एग्जाम नहीं दोगे। सिंपली जिनका एडमिशन 2022 में फर्स्ट ईयर में हुआ, बहुत से बच्चे ये भी कह रहे थे सर 2022 वालों का क्यों नहीं कैंसिल किया गया। ये चर्चा 2020 से चल रही थी एग्जिट एग्जाम की, तो 2020 में नहीं हुआ, फिर 21 में नहीं हुआ। हालांकि 2 साल से चर्चा हो रही थी, 2022 से होना है ये पता ही था। जब आपने एडमिशन लिया होगा तो कहीं ना कहीं कॉलेज वाले नहीं बताए होंगे, तो ये तो सर्कुलर में था ही कि आपका 2000 कह सकते हो 22 और 24 वालों का ये एग्जिट एग्जाम होना है। अब उस हिसाब से ऑफिशियल ये सर्कुलर भी तो बोला गया है, जो सर्कुलर आपका पीसीआई के द्वारा ही निकाला गया है, जिसमें आपका साफ साफ यही बोला गया है कि 2022 में अगर आप एडमिशन लिए हो तो सिंपली आपको एग्जिट एग्जाम देना है ना। तो इससे आप भाग भी नहीं सकते, इससे आप किनारा भी नहीं कर सकते। हाँ, रही बात पेपर 3 है, वो भी कॉम्प्लिकेशन है, फीस ज़्यादा है, ये बहुत सारी समस्या है स्टूडेंट के लिए, जिसमें पीसीआई और एनबीएमएस को विचार करना चाहिए, कुछ सुधार लाना चाहिए, कुछ उसमें अपडेशन लाना चाहिए, जिससे बच्चों का भी हित हो। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इनके पेपर पैटर्न की, तो कंप्लीटली आपको पता ही होगा 3 दिन एग्जाम होगा, 3 पेपर हो गए, पेपर 1, 2, 3। 3 तारीख को पहला पेपर, 4 तारीख को दूसरा पेपर, 5 तारीख को तीसरा पेपर अक्टूबर में 2024 में होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं टोटल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, टोटल का टोटल, कोई थ्योरी नहीं, मल्टीपल चॉइस, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे, है ना। और पेपर 1 में 150 क्वेश्चन रहेगा, पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चन, पेपर 3 में 150 क्वेश्चन। तीनों पेपर में 3-3 घंटे का टाइमिंग होगा, 3-3 घंटे का समय मिलेगा। और पासिंग मार्क्स की बात कर लें तो 50% आपको हर एक पेपर में लाना है। 50% बोले तो 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, तो 75 नंबर या उससे ज्यादा लाना है, इसमें भी है 75 नंबर या उससे ज्यादा इसमें भी लाना है, और 75 नंबर या उससे ज्यादा इसमें भी लाना है। तो तीनों पेपर में आपका 75 नंबर लाना अनिवार्य है। और इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर होगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो जो भी लोग आपका कह सकते हो हिंदी मीडियम या अदर मीडियम में पढ़े हो, तो वो इंग्लिश के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। हमारे चैनल पे लाइव सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक अच्छी खबर है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, तो एक थोड़ा सा बच्चों के हित में हो जाता है कि कोई क्वेश्चन अगर डाउटफुल है तो आप लगा सकते हो, क्योंकि नंबर कटने का डर नहीं है, तो आपका अगर सही होगा तो फायदा ही है। तो ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न होगा। और अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो पूरा सिलेबस, पहले तो 8 सब्जेक्ट आ रहे थे, लेकिन आपका कह सकते हो फर्स्ट ईयर में जो आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ा है, सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट पढ़ा है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एग्जिट एग्जाम में आ रहा है। अब कहोगे सर कैसे आ रहा है, 3 पेपर में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो। 3 पेपर था, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। 1 में आपका सुटिक्स से 40 क्वेश्चन, लॉ एंड एथिक्स से 35, 40 क्वेश्चन कम्युनिटी से और 35 क्वेश्चन एसएससीपी, टोटल 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइमिंग पेपर 1 में। एचएपी 50, कोलॉजी 50, थेरेपेटिक्स 50, 150 क्वेश्चन, 3 घंटे की टाइमिंग पेपर 2 में। और पेपर 3 में भी आपका केमिस्ट्री से 40, बायोकेमिस्ट्री से 40, कोग्नोसी और सोशल से 35, 3 घंटे की टाइमिंग इसमें, 150 क्वेश्चन और आपका 3-3 घंटे की टाइमिंग, और 50% पासिंग मार्क्स हर पेपर में लाना अनिवार्य है। और भैया इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, पहली बार होने जा रहा है तो उतना ज़्यादा टफ भी नहीं होगा, आसान ही आएगा। लेकिन शर्त यह है एक बार आप गो थ्रू तो हो पूरे सिलेबस से, पूरा सिलेबस आपको याद तो होना चाहिए, समझना तो चाहिए। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे भी चले जाना, वहाँ पे भी मिल जाएगा। साथ ही साथ हम एक बुक को भी यहाँ पे रिकमेंड करना चाहते हैं, जो कि स्पेशली एग्जिट एग्जाम के पैटर्न पे बनाई गई है, जिसका नाम क्या है, डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स। ये बुक एक थ्योरी बुक है, एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बुक है। कंप्लीट 11 सिलेबस का, जितना भी 11 सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, उन 11 सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पूरा थ्योरी, टेबल फॉर्म, चार्ट फॉर्म, समरी है एक तरीके से, उसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू भी लगा सकते हो। ये दोनों बुक आप जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाओगे, इसका नाम डाल दोगे, 900 रुपये में दोनों बुक मिल जाएगी। इन दोनों का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से जाके विजिट करना। ये तो आपकी थ्योरी और एमसीक्यू हो गई, जो कि कंप्लीटली आपका कलर्ड फॉर्म में हार्ड बाइंडिंग बुक होने वाली है। और एक और बुक है जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। पीसीआई का जो नया सिलेबस है 11 सब्जेक्ट का, वो है हमारा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज, डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट। इसमें 3000 से ज्यादा क्वेश्चन है पूरा ही 11 सब्जेक्ट का।
पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 10 इसमें मॉडल पेपर भी है, 11 सब्जेक्ट है, सॉल्व पेपर भी है, सारी चीजें इस बुक में मिलेंगी। इस बुक को फ्लिपकार्ट अमेजोन से जाके मंगा सकते हो, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये भी 350 रुपये के आसपास की बुक है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, इसे मंगा लीजिए। कम समय में तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये बुक बहुत जरूरी है आपके लिए, पूरा लेटेस्ट सिलेबस है। तो ये बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और फिंगर टिप के बुक का भी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। और बाकी रही पेपर पैटर्न की और किन किन बैच को देना है, ये भी आपका डाउट आई होप क्लियर हुआ होगा, उसको एक बार जाके विजिट कर लीजिएगा। सारे लिंक, सारे कोर्सेज की सब कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसको विजिट करते जाइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।